आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हमारे यहाँ पर इसके सिलसिले में हुई सेमिनार के रूप में, जिसमें डॉक्टर पॉल नीति आयोग के हमारे बीच में हैं, साथ पूरी नीति आयोग की टीम आई है। और हिमाचल प्रदेश में पोषण अभियान में हम बेहतर कर सकें, उस दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आज ये सेमिनार में चर्चा हो रही है। सभी डिप्टी कमिश्नर इसमें जुड़े हुए हैं और सारे हमारे अधिकारी भी इसमें जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि पोषण आहार जो है वो अभियान, जो हमारा पोषण अभियान जो है, इसमें बहुत चीज़ों को लेकर के हमारा कुछ जगह अच्छा भी है, लेकिन कुछ जगह अभी तक जो है जानकारी के अभाव में जो चीज़ें जिस रूप में होनी चाहिए, बेहतर करनी चाहिए उनको, तो उस तरह से हम वहाँ पर उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। हम उसमें बेहतर करना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से बहुत चीज़ों को लेकर के विस्तार से आज चर्चा हुई है, डिस्कशन हुई है और अभी भी आगे उस पर होती रहेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नीति आयोग के बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर जो आए हैं वो हिमाचल प्रदेश को पूरा रोड मैप बना के दे रहे हैं, इस दृष्टि से कि आगे हम किस प्रकार से करना है ताकि हिमाचल प्रदेश उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। ना उसी बात को लेकर के बच्चों के न्यूट्रिशन का ही मेनली ये विषय है पोषण अभियान का। ना दे पाए, लेकिन उसमें टेक होम करके उसका प्लान किया गया है, लेकिन वास्तव में यह है कि उसका अगला पार्ट जो है घर जा कर के उस आहार को ठीक प्रकार से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये है सोचने की विषय। तो अदरवाइज अभी तक जो आंगनबाड़ी में आते थे तो आंगनबाड़ी में तो ये स्थिति रहती है कि वहीं सामने ही बना करके दे दिया जाता था, खिलाया जाता था, लेकिन घर में उस सारी चीज़ को किया जा रहा है कि नहीं किया जा रही, सारी चीज़ को उन्नति कर रहे हैं। कोरोना को लेकर के भी कुछ डिस्कशन? हाँ, कोरोना कोविड पर भी प्रेजेंटेशन दी है डॉक्टर पॉल ने, और ख़ास तौर से पर्टिकुलरली जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, जो इसके सिलसिले में बहुत चीज़ें आजकल समाचार पत्र में हम सुन रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि चिंता का विषय नहीं, आखिरकार ये भी कोविड का ही एक रूप है और इस पर अभी तक बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की जा रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सावधानी एकमात्र उपाय है जिसमें हमको काम करना है। वैक्सीनेशन तो है ही है, और उसके बाद जो कोविड प्रोटोकॉल की जो सारी चीज़ें उनका पालन होना है। हिमाचल प्रदेश जो है वैक्सीनेशन में एक बार फिर से जो है, मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि वैक्सीनेशन के इस अभियान में हिमाचल प्रदेश ने पहली डोज भी सबसे पहले पूरे देश भर में पूरी की, दूसरी डोज भी सबसे पहले पूरी की है। और इसके लिए हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, आदरणीय नड्डा जी आए थे हिमाचल प्रदेश में, और उनने हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है और शुभकामनाएं दी है, बधाई भी दी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभियान पूरा करना एक बात है, लेकिन हमें इसको सतत बनाए रखना, लगातार इसको मेंटेन करना, वैक्सीनेशन के अभियान में कहीं भी ढील ना आए, उस बात को सुनिश्चित करने की जो जरूरत है वो भी करना चाहिए। जनता का भी सहयोग रहा है, जागरूक रही है अन्य प्रदेशों के मुकाबले। नहीं, देखिए इसमें अच्छा काम किया, जागरूकता ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके साथ साथ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या चिंता भी बढ़ रही है? चिंता का विषय है, निश्चित रूप से हम उन्हीं चीज़ों को लेकर के आज की बैठक में डिटेल में बातचीत हुई है, उसमें हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। टेस्टिंग बढ़ाने का हमने एक तय किया है कि फिर से टेस्टिंग हमको ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव आ गया उसके बाद उसका कांटेक्ट जो है ट्रेसिंग की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, इसलिए वो टेस्टिंग से ही संभव हो पाएगा। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। स्कूल बंद करने पर विचार कराइए कि सर? नहीं, अभी इतना जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इन सारी चीज़ों को लेकर विधानसभा का सेशन हो रहा है सर, इम्पोर्टेंट सेशन है, कितना इम्पोर्टेंट है? क्या कोई नए बिल बन? देखिए, विधानसभा का सत्र है, विंटर सेशन है, धर्मशाला में होगा और उम्मीद करता हूँ अच्छा ये सेशन होगा। इसमें विस्तार से सारी विषयों को लेकर के चर्चा भी होगी और जो हमारे विपक्ष की ओर से जो प्रस्ताव लाएंगे वहाँ पर चर्चा के लिए, हम चर्चा के लिए खुले हैं और हर बात का जवाब दिया है 4 सालों में, अभी भी जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे।
हमेशा फ्लोर मैनेजमेंट की बात होती है, हमेशा ये कहा जाता है कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, दैट इज वाई डिसरप्शन होती है। इस बार ये तैयारी रहेगी सर? मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए हमने बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में सारे आज तक के 70 किए हैं विधानसभा के, और उसमें अच्छा बिजनेस उसमें हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इम्पोर्टेंट सेशन है, इसलिए हम यहाँ पर भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।